हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल लाइव विथ फार्मा में। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर 1, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल और बायो मीन्स लाइफ, जिसमें लाइफ हो ऐसे स्मॉल कोई जीव है उसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो डेफिनेशन है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली इनविजिबल टू नेक आई। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऐसे जीव की जो हमें नेक आई से दिखते नहीं है, इनविजिबल है। और उसमें माइक्रोन यानी कि स्मॉल लाइफ के जीव्स आते हैं, जैसे कि फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, प्रोटोजुआ है, वगैरह वगैरह उसमें आता है। माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोब्स किसे कहते हैं? तो माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, आल्गी, प्रोटोजुआ एंड हेलमिंथेस। प्रायंस भी माइक्रोब्स में आता है। प्रायंस मीन्स इन्फेक्शंस प्रोटीन, जो नया नया ऐड हुआ है अभी, जिसे माइक्रोब्स में माइक्रोब्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म थी वो लुईस पास्टर ने इंट्रोड्यूस की थी। अब माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट टाइप की ब्रांच होती है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सेम माइकोलॉजी मीन्स उसमें फंगस और यीस्ट की स्टडी होगी। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट और प्रोटोजुअस की स्टडी को प्रोटोजुअलॉजी कहते हैं। हेलमिंथेस की स्टडी को हेलमिंथोलॉजी कहते हैं। और एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। उसमें से जो पैरासाइट मतलब कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे ऊपर निर्भर होकर बढ़ते हैं उसे पैरासाइट कहते हैं। और जो प्रोटोजुआ और हेलमिंथेस है वो सब एक कोशी जीव में आते हैं, तो वो सब की स्टडी हम करते हैं, उससे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच होती है जो आपने अभी देखी। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको मेरी चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। हिस्ट्री में 3 एरा थे। फर्स्ट था डिस्कवरी एरा, दूसरा था ट्रांजिशन एरा और थर्ड था गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसमें से फर्स्ट एरा है डिस्कवरी एरा, यानी कि माइक्रोब्स की शोध कैसे हुई, माइक्रोब्स को माइक्रोब्स नाम किसने दिया, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम किसने दिया, वो सब इंक्लूड होता है डिस्कवरी एरा में। यानी कि पहली बार किसने माइक्रोब्स को देखा, कैसे देखा, उस सब को हम डिस्कवरी एरा में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रोबियल वर्ड्स था उसे डिस्कवरी करने के लिए पहले माइक्रोस्कोप को ढूंढा गया। अब जो रॉगर बेकन नाम का साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले एक लेंस डेवलप किया, तो वो साइंटिस्ट पहला था जिसने डिस्कवरी की लेंस की। उसके बाद जेनसन और जेनसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1590 में डेवलप किया क्रूड माइक्रोस्कोप, और 2 लेंस को उन्होंने साथ में जॉइंट करके क्रूड माइक्रोस्कोप डेवलप किया। लेकिन उस माइक्रोस्कोप में फोकसिंग डिवाइस नहीं था। उसके बाद गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट ने फोकसिंग डिवाइस के साथ माइक्रोस्कोप को कम्प्लीटली डेवलप किया और माइक्रोस्कोप इस तरह से ढूंढा गया। उसके बाद जो साइंटिस्ट था ल्यूवेनहॉक, वो क्लॉथ मेकर था, साइंटिस्ट नहीं था, वो एक दर्जी का काम करता था, क्लॉथ मेकर था। और उसने अपने जो क्लॉथ के फाइबर होते हैं उसको स्टडी करने के लिए लेंस का यूज़ किया, और उसमें ही बैक्टीरिया और माइक्रोब्स दिखे। और सबसे पहले उसने माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को देखा, लेकिन उसने सबसे पहले देखा तो उसे नाम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया नहीं दिया, उसने उस जीव को नाम दिया एनिमैलिक्यूल्स। एनिमल जैसे छोटे छोटे एनिमल, उसे नाम दिया। और उसने माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया था अपने क्लोथ में और क्रिएचर्स में। उसके बाद जो दूसरा एरा है वो स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एरा। और ट्रांजिशन एरा में सबसे पहले एक
स्पॉन्टेनियस थियोरी आती है। स्पॉन्टेनियस थियोरी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होते हैं नॉन लिविंग मैटर से, ऐसा कहा जाता था। सबसे पहले लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो भी लिविंग सिस्टम है वो नॉन लिविंग सिस्टम में से उद्भव होता है, यानी कि जो जीव है वो निर्जीव वस्तु से उद्भव होता है, जो कि बहुत गलत थियोरी थी, लेकिन सबसे पहले ऐसा माना जाता था। अब ये मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। ये थियोरी गलत है ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, तो ऐसा प्रूफ किया एफ रेडी नाम के साइंटिस्ट ने। सबसे पहले एफ रेडी नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो स्पॉन्टेनियस थियोरी है वो एकदम गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसने ऐसा एक अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कहा था। तो उसने सबसे पहले क्या कहा, उसने एक्सपेरिमेंट के लिए मीट पीस लिए और मीट पीस को उसने 3 जार में रखा। अब सम पीस आर ओपन एंड सम आर सील्ड, मीन्स के 3 जार्स थे, उसमें से सब में एक एक मीट का टुकड़ा रखा, एक जार को सील कर दिया और एक जार को ओपन रखा। अब जो फ्लाइल्स होती है या मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करेंगे, जो जार खुली है ओपन है उसमें जाएंगे और अपने एग देंगे, और उस एग में से मैगोट्स डेवलप हो गए। फ्यू डेज़ के बाद वो फाइल्स बन जाएगी। और जो सील किया हुआ जार था उस पर मैगोट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि फ्लाइज ने अपने एग वहाँ नहीं दिए थे, क्योंकि फ्लाइज अंदर जा ही नहीं पाएगी तो अपने एग कैसे देगी मीट पे, और अपने एग नहीं दिए तो जो मैगोट्स थे उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस तरह से उसने कहा कि जो मैगोट्स या बड़ी फ्लाइज है उसका डेवलपमेंट फ्लाइज के एग में से होता है, यानी कि जीव को डेवलप करने के लिए किसी और जीव की ज़रूरत होती है, ऐसा उसने प्रूफ किया। लेकिन जो एफ रेड्डी था उसने ऐसा कंक्लूड किया, लेकिन उस टाइम के जो सपोर्टर्स थे, जो स्पॉन्टेनियस थियोरी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने ऐसा माना नहीं और उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर तुम्हारी जो जार्स है उसमें एयर होती तो एयर के कारण ही फ्लाइल्स का डेवलपमेंट होता है। उन्होंने एयर को विटल फोर्स कहा, यानी कि तुम्हारी जो जार थी उसमें एक जार खुली हुई थी, ओपन थी, उसमें एयर थी, इसलिए जीव का डेवलपमेंट हुआ। दूसरी जो जार थी उसमें एयर नहीं जा सकी, इसलिए मीट में से तुम्हारी फ्लाइल्स नहीं बने। अब ये भी गलत ही था, लेकिन उसे भी गलत प्रूफ करने के लिए एफ रेडी ने क्या किया, तीसरी एक जार ली, उसमें मीट रखा और उस जार के ऊपर उसने सील करने की बजाय मसलिंग क्लॉथ को रैप किया। अब मसलिंग क्लॉथ में से एयर आ जा सकती है इजीली, फिर भी और थोड़े टाइम तक रखा और फिर उसने कहा कि देखो मसलिंग क्लॉथ से सील किया है, उसमें एयर आ जा सकती है, लेकिन जो मैगोट्स है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैगोट्स का डेवलपमेंट कब होगा, जब जो फ्लाइल्स है वो अपने एग देगी मीट पे, तो मीट में से एग में से फ्लाइल्स का डेवलपमेंट या मैगोट्स का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसने ये कहा, लेकिन फिर भी लोगों ने वो थियोरी जो थी वो एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जो था नीधाम। उसके रेडी के बाद जॉन नीधाम नाम का साइंटिस्ट आया। तो उसने क्या फाइंडिंग दिया, तो वो स्पॉन्टेनियस थियोरी को सपोर्ट करता था। एफ रेडी था, उसने स्पॉन्टेनियस थियोरी को गलत बताया, लेकिन नीधाम नाम का साइंटिस्ट था, उसने दोबारा से स्पॉन्टेनियस थियोरी हाईलाइट की और उसने कहा, उसने क्या किया, तो चिकन ब्रॉथ लिया। चिकन ब्रॉथ यानी ऐसा केमिकल जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। ब्रॉथ केमिकल में सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ इजीली हो सकते हैं। तो उसने ब्रोथ लिया और ब्रोथ को उसने एक फ्लास्क में पॉर करके फ्लास्क में रखा और छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म को उसने ऑब्जर्व किया और उसने क्लेम किया कि ये ब्रोथ था, उसमें से भी बैक्टीरिया जनरेट हो सकते हैं। जनरली ब्रोथ में से बैक्टीरिया जनरेट नहीं हुए थे। उस टाइम क्या हुआ था कि जो हमारे आसपास एयर में बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया फ्लास्क में गए और फ्लास्क में जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ था वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, इसलिए बैक्टीरिया के ग्रोथ हुई। लेकिन उस टाइम किसी को ये मालूम नहीं था कि हमारे आसपास की जो एयर है उसमें भी बैक्टीरिया है, ऐसा उस टाइम किसी को पता नहीं था। इसलिए उसने ऐसा प्रूफ किया
निधान ने कि जो बैक्टीरिया या कोई जीव है वो डेवलप हो सकता है किसी जीव की ज़रूरत के बिना। उसे न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्रोवाइड किया तो बैक्टीरिया का उद्भव हो गया। ऐसा उसने प्रूव किया कि बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है बैक्टीरिया बनने के लिए, सिर्फ बैक्टीरिया को बनने के लिए न्यूट्रिएंट ब्रोथ की ज़रूरत है। ऐसा उसने प्रूव करके स्पॉन्टेनियस थियरी को सपोर्ट किया। लेकिन उस टाइम उसे मालूम नहीं था कि बैक्टीरिया जो है वो एयर में भी होते हैं। और उसके बाद जो साइंटिस्ट आया एल्स फेलेंजी, उसने प्रूव किया कि बैक्टीरिया एयर में थे, इसलिए तुम्हारे ब्रोथ में बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, ना कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ में से बैक्टीरिया ने जन्म लिया। तो उसने ये प्रूफ करने के लिए क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसे सील करके उसके जो नेक है उसे सील कर दिया और हीट किया। और हीट करने के कारण क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया बाहर से अंदर जा रहा था ब्रोथ में वो जा नहीं सका। गर्मी के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो बैक्टीरिया मर गया वहाँ। और बैक्टीरिया मर जाने के कारण से वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ में जा नहीं सके, और न्यूट्रिएंट ब्रोथ में नहीं जा सके इसलिए न्यूट्रिएंट ब्रोथ में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ, या छोटे छोटे जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म थे उसका ग्रोथ नहीं हुआ। तो इस तरीके से लाज़ारो स्पेलेंजी ने प्रूफ किया कि जो बैक्टीरिया है उसे ग्रोथ करने के लिए बैक्टीरिया ज़रूरी है। तो इस तरह से हिस्ट्री डेवलप हो रही थी आगे। उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजी को गोल्डन एरा कहते हैं वो स्टार्ट होता है। तो उसमें जो साइंटिस्ट आते हैं फर्स्ट वो है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, तो उन्होंने पूरी तरीके से प्रूफ किया कि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ही ग्रोथ किया जा सकता है। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए पेरेंट बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो जो लुईस पास्चर है उन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही प्रूफ किया था कि माइक्रोब्स कैसे ग्रोथ होते हैं, उन्हें ग्रोथ होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए उन्होंने एक फ्री एयर आ जा सके ऐसा एक फ्लास्क लिया, और फ्लास्क का जो नेक था उसे उन्होंने फ्लेम से मोल्ड किया और ऐसे एस शेप में मोल्ड किया, आप फिगर में देख सकते हैं। और एस शेप में मोल्ड किया इसलिए उसे स्वान नेक कहते हैं, यानी कि जो हंस होता है उसके नेक का जैसा दिखता है हमें जो पाइप या फ्लास्क का जो माउथ है वो, इसलिए उसे एस स्वान नेक माउथ के फ्लास्क भी कहते हैं। उसके बाद जो स्वान नेक फ्लास्क था उसे स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया, और जो ब्रोथ था उसे फ्लास्क के अंदर रखा गया। अब जो ब्रोथ था उसे गर्म किया गया, उसके बाद उसे ठंडा किया गया, और ठंडा होने के थोड़े दिन उसे रखा गया। वीक्स के बाद या मंथ्स के बाद उसे ऑब्जर्व किया तो उसमें से एयर आ जा सकती थी, लेकिन बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों ग्रोथ नहीं हुआ? क्योंकि हमने ब्रोथ को गर्म किया था, तो ब्रोथ के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो मर गए होंगे। अगर बैक्टीरिया को जन्म लेना है तो बैक्टीरिया चाहिए ही, पेरेंट बैक्टीरिया के बिना बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जो अब आप ऐसा कहेंगे कि एयर में भी बैक्टीरिया होंगे, लेकिन एस आकार हमने दिया है जो नेक को, तो एस आकार था, इसलिए क्या होगा कि अगर आप कोई बैक्टीरिया या एयर है तो अगर इधर से जा रही है तो वो इधर फंस जाएगा बैक्टीरिया, और ये ब्रोथ में नहीं जा पाएगा। अगर ब्रोथ में नहीं जाएगा बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा नहीं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में लुईस पास्चर ने क्या किया, तो थोड़े दिनों के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा, तो उसने फिर एक वो जो फ्लास्क था उसे डस्ट के कांटेक्ट में लाया, यानी कि जो ये डस्ट है उसके कांटेक्ट में हमारे जो फ्लास्क का ब्रोथ था उसे लाया गया। अब फ्लास्क का ब्रोथ डस्ट के कांटेक्ट में आया तो डस्ट में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, तो वो बैक्टीरिया हमारे ब्रोथ के अंदर चले जाएंगे। और थोड़े टाइम रखने के बाद उसने ऑब्जर्व किया तो ब्रोथ में भी उसे बैक्टीरिया दिखे, यानी कि उसने प्रूफ किया कि अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना है तो उसे बैक्टीरिया चाहिए, और बैक्टीरिया एयर में, डस्ट में, सब जगह होते हैं। अगर आपकी प्योर एयर है और बैक्टीरिया बिना की एयर है और वो एयर ब्रोथ में नहीं जा सकती तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा नहीं। अगर आपकी एयर में बैक्टीरिया है और वो ब्रोथ के कांटेक्ट में आएंगे तो आपका ग्रोथ बैक्टीरिया का होगा। ऐसा लुईस पास्चर ने ये स्वान नेक
फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। उसके बाद जो साइंटिस्ट था उसने आगे डेवलपमेंट किया अपने थियोरी का, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।